Assalamu alaikum all of you. I am Shahrukh Salim, mathematics teacher. Hopefully you all are fine and welcome to another video. And in this video we are going to solve past papers questions of exercise 2.7. Okay, so let's get started. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है पास्ट पेपर का और ईयर है इसका 2019 कराची बोर्ड. इसे आपको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले ये वैल्यूज़ जो यहाँ पर गिवन है आपको डिवाइड में, जैसे कि a की पावर y, a की पावर z और a की पावर x, इन तमाम वैल्यूज़ को पहले हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में. तो देखें हमने यहाँ पर जैसे ही इस a की पावर y को शिफ्ट किया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके देखें इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर ये प्लस में थी तो ऊपर जाके ये हो गई माइनस. बाकी ब्रैकेट x प्लस वाई ये बिल्कुल वैसे ही रही. फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने a की पावर z को शिफ्ट किया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाकर देखें इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि नेगेटिव हो गई. और बाकी ब्रैकेट और ये इसकी होल पावर y प्लस z ये हमने वैसे ही कॉपी कर दी. फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर भी यही किया है कि a की पावर x इसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर जाके देखें इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर थी प्लस x, ऊपर जाके ये हो गई माइनस का x, ब्रैकेट z प्लस x पावर ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया. तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो स्टेप परफॉर्म किया है, इस स्टेप को हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. और यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है ये है बेसिकली लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स. अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर. अब इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी बेसिस सेम है, जैसे कि देखें ये, तो इनकी पावर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. तो क्योंकि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इस स्टेप में यहाँ पर हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई किया, यानी कि x प्लस माइनस माइनस और ये y, फिर ब्रैकेट और ये इसकी होल पावर x प्लस वाई, इसको हमने वैसे ही कॉपी कर दिया. फिर देखिए मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो यहाँ पर भी इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. तो y प्लस माइनस माइनस और ये z, फिर ब्रैकेट y प्लस z ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया. फिर इसके बाद देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी ये दोनों बेसिस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर भी इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. तो a की पावर z प्लस माइनस माइनस और ये x ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया. फिर ब्रैकेट और ये इसकी पावर z प्लस x, राइट. तो इस स्टेप में यहाँ पर क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रही थी, तो जब भी हमने इनकी पावर्स को ऐड किया. फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर. तो इस स्टेप में यहाँ पर हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a की पावर x माइनस वाई, ब्रैकेट फिर इसकी होल पावर x प्लस वाई. तो इन दोनों पावर्स को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से. यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ये दोनों पावर्स थी कि y माइनस z और y प्लस z, इन दोनों पावर्स को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. फिर इसी तरह यहाँ पर भी हमने a की इन दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया कि z प्लस एक्स और z माइनस एक्स. तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेप हमने परफॉर्म किया है, इस स्टेप को हम कहते हैं या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर. यानी कि अगर आप इस एग्जाम्पल देखें कि आपको एक क्वेश्चन गिवन हो, लेट्स से 3 की पावर 2, फिर इसकी भी पावर गिवन हो आपको 4, तो यहाँ पर जो हम अप्लाई करते हैं इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट. तो इस स्टेप को हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर. तो यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया है, तो बेसिकली ये हमने लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर ये अप्लाई किया है. फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट यहाँ पर. तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का. तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे. तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स आपको गिवन है x और y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि a की पावर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के. फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी होता है फार्मूला अप्लाई कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गिवन है आपको z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, तो ये होता है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल. तो बेसिकली हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया.
तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स डिफरेंट थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इनके ये फॉर्मूले लिखे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, इसमें हम कह रहे हैं कि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले ए की ये पावर लिखी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए की हमने ये पावर लिखी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए की हमने ये पावर लिखी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रही थी, तो जब भी हमने यहाँ पर इनकी पावर्स को ऐड किया, अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है कि एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से ये माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल। तो इन सब को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर ए की पावर इक्वल है 0 के, और ए की पावर 0 या किसी नंबर की पावर 0 वो इक्वल होता है 1 के। तो 1 जो है बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ईयर है 2017 एंड 2016 कराची बोर्ड। इसमें भी आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, और इसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वो वैल्यूज़ जो यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं इनको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। तो x की पावर b, x की पावर c और x की पावर a, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, तो इनको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर जाकर इनकी पावर की साइन चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर थी x की पावर b, ऊपर जाकर ये हो जाएगी x की पावर माइनस b, फिर ब्रैकेट a की पावर a प्लस b, ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पर भी हमने यही किया कि x की पावर c यहाँ पर डिवाइड कर रही थी, इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी जो हो गई माइनस c, फिर ब्रैकेट पावर b प्लस c, ये वैसे कॉपी कर दी, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हमने यही किया है कि x की पावर a यहाँ पर डिवाइड कर रही है, इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाकर इसकी भी पावर की साइन चेंज होगी जो हो गई माइनस a, फिर ब्रैकेट और ये पावर c प्लस है, ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो अगेन हमने यहाँ पर इस स्टेप में लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स ये अप्लाई किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो a प्लस माइनस माइनस और ये b हमने वैसे कॉपी कर दिया, फिर ब्रैकेट और ये इसकी होल पावर a प्लस b, ये हमने वैसे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी देखें इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो हमने लिखा b माइनस c, यानी कि प्लस माइनस इक्वल होता है माइनस के, और ये वैसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट की पावर b प्लस c, फिर देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो यहाँ पर भी इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि c हमने वैसे लिख दिया, ये c, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, और ये a हमने वैसे लिख दिया। तो यहाँ पर जो इसकी पावर है ये हमने लिखा है c माइनस a, फिर ब्रैकेट और ये इसकी होल पावर c प्लस a। तो इस स्टेप में यहाँ पर क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, इसमें हम कह रहे हैं कि अब हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की यहाँ पर जो दोनों पावर्स हैं इसको हमने यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी x की ये आपको दो पावर्स गिवन है, इनको भी आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी आपको x की दो पावर गिवन है, तो इनको भी हम यहाँ पर इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इस स्टेप में यहाँ पे हमने इन सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखें x की पावर a प्लस बी a माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं कि x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर मल्टीप्लाई x की पावर b प्लस सी b माइनस सी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x की पावर c प्लस a c माइनस a, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला इन सब पर या x की पावर पर अप्लाई किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर
कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो x की देखें ये पावर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस फिर x की ये पावर जो है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस फिर x की ये पावर जो है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर इन तमाम पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। तो क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो जब भी हमने यहाँ पर x की इन तमाम पावर्स को आपस में ऐड किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर दोनों कैंसिल, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर दोनों कैंसिल। तो रिजल्ट में हमारे पास x की पावर है 0 और x की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। तो ये 1 हमारा यहाँ पे इसका आंसर है, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ईयर है 2011। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो इसे भी हम क्विकली सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है कि x की जो वैल्यू डिवाइड कर रही थी इसे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में। तो जैसे ही हमने इस x की पावर a प्लस बी को शिफ्ट किया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके देखें x की यहाँ पर साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर थी प्लस, ऊपर जाके ये हो गई माइनस। फिर इसी तरह यहाँ पर देखें जब हम x की पावर b प्लस सी को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके भी इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस और ये ब्रैकेट b प्लस सी। तो क्योंकि आपको यहाँ पर 2 पावर्स गिवन है, तो जब भी हम यहाँ पर इसका ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x की पावर c प्लस ए। इसको भी जब हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर भी जाके देखें इसकी पावर की साइन चेंज होगी, यानी कि नेगेटिव हो गई, फिर ब्रैकेट और ये c प्लस ए। तो बेसिकली इस स्टेप में यहाँ पर हमने अप्लाई किया है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। क्लियर। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। अब इसमें हम कह रहे हैं कि इस स्टेप में यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, फिर माइनस प्लस अगेन माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का बी। फिर इसी तरह इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस प्लस माइनस बी एंड माइनस प्लस माइनस और ये c। तो इस ब्रैकेट को इस माइनस से हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर इस माइनस को अगेन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का c और माइनस का a। तो इस स्टेप में यहाँ पर जो x की नेगेटिव पावर थी या x की नेगेटिव साइन थी, इसको हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, राइट। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। अब इसमें हम कह रहे हैं कि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर x की पावर ये 2 है, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, और ये a माइनस बी ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पर भी देखें कि इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा x की पावर 2b, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, और ये b माइनस c ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। यहाँ पर भी हमने यही किया है कि इनकी बेसिस सेम थी, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया है कि हमने लिखा यहाँ पर x की पावर 2c, और अगेन प्लस माइनस होता है माइनस, और ये c माइनस a ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो इस स्टेप में यहाँ पे क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने इनकी पावर्स को ऐड किया। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये है हमारे पास 2a और ये है हमारे पास माइनस का a। तो 2a में से आप एक a सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास सिंपली होगा एक a, यानी कि सिंपली a बचेगा। तो 2a को a से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास इक्वल है a, और माइनस b ये हमने वैसे ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b। इसी तरह देखें यहाँ पर भी ये क्या है कि x की पावर 2b माइनस का b माइनस का c। यहाँ पर अगर हम 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे b में से, तो ये हमारे पास सिंपली होगा b, और माइनस c ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर b माइनस c। अब इसी तरह देखें यहाँ पर ये 2c माइनस का c, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2c में से 1c सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये सिंपली इक्वल होगा c के, और माइनस का a ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कि इन सब की बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो पहले हमने लिखी x की ये पावर जो थी a माइनस बी,
फिर प्लस, फिर हमने x की ये पावर लिखी जो है b माइनस c, फिर प्लस, फिर हमने x की ये पावर लिखी जो है c माइनस का a। तो क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी यहाँ पर, तो हमने इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है कि a से ये नेगेटिव a कैंसिल, b से ये नेगेटिव b कैंसिल और c से ये नेगेटिव c कैंसिल। इन सबको कैंसिल करने के बाद x की पावर है 0 और x की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। तो 1 जो है ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद देखेंगे एक और क्वेश्चन, और इसका ईयर है 2012 कराची बोर्ड। इसमें भी सेम वही मेथड अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको डिवाइड में गिवन है या डिनोमिनेटर में गिवन है, इन सबको पहले हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। तो पहले हमने यहाँ पर x की पावर m को शिफ्ट किया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके देखें इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर थी प्लस m, ऊपर जाके ये हो गई माइनस का m, फिर ब्रैकेट और ये होल पावर l प्लस m ये बिल्कुल वैसी रही। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या कि x की पावर n को हमने शिफ्ट किया है न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके देखें इसकी भी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ थी पॉजिटिव, ऊपर जाके ये हो गई नेगेटिव, फिर ब्रैकेट और ये होल पावर m प्लस n ये सेम रही। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हमने यही किया है कि x की पावर l जो यहाँ पर पॉजिटिव में थी इसको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके इसकी पावर की साइन चेंज होगी। तो अब तक जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमने स्टेप परफॉर्म किया है इसे हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स ये स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया है कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों, जैसा कि x की पावर l डिवाइडेड बाय x की पावर m, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x की पावर l मल्टीप्लाई x की पावर माइनस का m। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कि इनकी बेसिस सेम है यहाँ पर, तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया है x की पावर l, फिर प्लस माइनस माइनस और ये m, फिर ब्रैकेट ये होल पावर वैसी रही, फिर देखें मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो यहाँ पर भी हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे आपस में। तो इसमें हमने लिखा है x की पावर m, अब प्लस माइनस होता है माइनस और n ये हमने वैसे ही लिख दिया, फिर ब्रैकेट और ये इसकी होल पावर जो m प्लस n है ये हमने वैसे ही कॉपी कर दी, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी देखें इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि x की पावर n प्लस माइनस माइनस और ये l और फिर इसकी होल पावर n प्लस l। तो ये जो हमने स्टेप परफॉर्म किया है यहाँ पर, इस स्टेप में हमने किया है कि क्योंकि इनकी बेसिस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड किया। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, इसमें हम कह रहे हैं कि x की जो पावर है कि l माइनस m और l प्लस m, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इस स्टेप में x की इन दोनों पावर्स को, यानी कि एक ये पावर और एक ये पावर, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर भी आपको x की दो पावर्स गिवन है, m माइनस n एंड m प्लस n, तो यहाँ पर भी हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर भी आपको x की दो पावर्स गिवन है कि n माइनस l और n प्लस l, तो यहाँ पर भी हमने x की इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किए। तो इस स्टेप को हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो इन दो ब्रैकेट्स की जगह हम लिख सकते हैं कि l प्लस m मल्टीप्लाई l माइनस m ये इक्वल होता है l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के। तो इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर कि x की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई m माइनस n, इनकी जगह हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि x की पावर n प्लस l मल्टीप्लाई n माइनस l, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इनका फॉर्मूला इस स्टेप में अप्लाई किया। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमने पहले लिखा है x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हमने x की ये पावर लिखी है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x की हमने ये पावर लिखी है
कि एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है कि एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर से माइनस का एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल। तो रिजल्ट में हमारे पास x की पावर है 0 और x की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ईयर है इसका 2013 कराची बोर्ड। इसमें आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे इसको इसकी पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो इसका बेसिकली इंडेक्स है ये इक्वल है 4 के। तो जब भी इसको हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी 1/4 के। तो क्योंकि यहाँ पर इसका इंडेक्स 4 के इक्वल था, तो जब भी हमने यहाँ पर इसकी पावर अप्लाई की है 1/4, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y और इसकी होल पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई। इसे भी हम लिख सकते हैं कि a की पावर y डिवाइडेड बाई a की पावर r और इसकी होल पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई। इसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a की पावर r डिवाइडेड बाई a की पावर x और ये इसकी होल पावर 1/4। तो यहाँ पर जहाँ पे बेसिकली इसमें रूट में आपको 4 इंडेक्स गिवन था, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि होल पावर 1/4, राइट। जिस तरह अगर आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 36 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, या ये वैल्यू इक्वल होती है 6 या 36, और इसके रूट की जगह हम लिख सकते हैं कि इसकी पावर 1/2। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है। तो जिस तरह हम स्क्वायर रूट 36 को लिख सकते हैं कि 36 की पावर 1/2, इसी तरह हम यहाँ पर इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इनकी जो उसकी होल पावर है ये हम इन सब पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले अप्लाई की है इस 1/4 पावर को इस a की पावर x के साथ, तो ये हो जाएगा a की पावर x/4। अब ये होल पावर यहाँ पर भी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा a की पावर y/4। फिर इसी तरह से ये 1/4 पावर ये यहाँ पर भी अप्लाई होगी इन दोनों पर, तो ये हो जाएगा a की पावर y/4 डिवाइडेड बाय a की पावर r/4, फिर मल्टीप्लाई। अब ये 1/4 पावर ये इन दोनों पर भी अप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a की पावर r/4 और a की पावर x/4। तो इस स्टेप में यहाँ पे हमने इसकी होल पावर को इन सब पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है कि a की पावर x/4 से a की पावर x/4 कैंसिल, a की पावर y/4 से a की पावर y/4 कैंसिल, और a की पावर r/4 से a की पावर r/4 कैंसिल। तो इन सब को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आंसर इक्वल है 1 के। तो 1 जो है बेसिकली ये इसका आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है इसका ईयर 2018 एंड 2015 कराची बोर्ड। ये गिवन आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यूज़ के 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 और 1/25 की पावर -3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 216 की पावर गिवन है आपको 2/3, जैसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। तो बेसिकली पावर 1/3 ये शो करती है क्यूब रूट को। तो पहले हमें इस 216 को इस क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 216 को अगर हम लिखें क्यूब की फॉर्म में, तो इसको हम फाइंड करते हैं कि 216 ये इक्वल होता है यहाँ पर 6 की पावर 3 के, या 6 का क्यूब ये इक्वल होता है 216 के। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 6 की पावर 3 में। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें 25 को, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जो पावर है ये 1/2 है, और 1/2 पावर शो करती है स्क्वायर रूट को। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि 25 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और ये हमने इस तरह से फाइंड किए। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी जो पावर है बेसिकली वो डिवाइडेड बाय 2 या फिर 1/2 है, और ये भी शो करती है स्क्वायर रूट को। तो यहाँ पर भी इस 25 को हमें लिखना होगा इस
स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए हमने यहाँ पर 25 को लिख दिया 5 की पावर 2। तो इस तरह से पहले हमने इनको इनकी पावर्स में ब्रेक किया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो इसमें हम कह रहे हैं कि इस क्यूब से ये पावर 3 कैंसिल। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्क्वायर से ये पावर 2 कैंसिल, फिर इसी तरह से ये स्क्वायर से ये पावर 2 ये कैंसिल। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करने के बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल होगा हमारे पास 6 की पावर 2, ये हो जाएगा यहाँ पर। ये इक्वल होगा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 यानी कि 1 पावर जो है हम लिखते नहीं है, तो इसको हम सिंपली 5 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसी तरह से देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये इक्वल होगा 1/5 और इसकी होल पावर माइनस का 3। तो इन सब को कैंसिलेशन करने के बाद ये हमारे पास इसका रिमेनिंग है। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पावर जो 1/5 की पावर या ये वैल्यू जो 1/5 की पावर -3 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसकी पावर की साइन जो है वो चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव में है, ऊपर जाके ये हो जाएगी पॉजिटिव में। तो देखिए हमने यहाँ पर जैसे ही इसको शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, तो वहाँ पर जाके इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पर थी -3 और यहाँ पर हो गई +3। अब ये 1/5 की होल पावर जो है बेसिकली ये 3 यानी कि क्यूब है, तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो हमने इस 3 पावर को इन दोनों पर अप्लाई कर दिया। तो 1 का क्यूब इक्वल होता है सिंपली 1 के, और 5 की पावर 3 ये हमने वैसे ही कॉपी कर दी। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ये 5 और इसकी एक पावर ये यहाँ से हो गई कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंपली इक्वल होगा 5 की पावर 2, क्योंकि हमने एक पावर इससे कैंसिल कर दी। और इसके बाद ये हमारे पास इसका रिमेनिंग है कि 6 का स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय ये 5 स्क्वायर की वैल्यू। अब जिस तरह हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्योंकि इन दोनों पर स्क्वायर है यानी कि 6 पर भी है और 5 पर भी है, तो इन दोनों के स्क्वायर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास आंसर होगा 6/5 और ये इसका आंसर है। इसके बाद देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ईयर है 2014 कराची बोर्ड। इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर गिवन है आपको होल पावर 1/3, और पावर 1/3 के मीनिंग होते हैं क्यूब रूट के। तो जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है आपको यहाँ पर, इन सबको पहले आपको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हमें 125 को क्यूब की फॉर्म में लिखना हो तो ये इक्वल होता है 5 की पावर 3, और ये हमने इस तरह से फाइंड किया है। तो बेसिकली 5 का क्यूब इक्वल होता है 125 के। तो 125 को रिप्लेस कर देंगे 5 की पावर 3 और ब्रैकेट इसका स्क्वायर ये हमने वैसे ही कॉपी कर दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह देखें 8, तो 8 को भी हमें यहाँ पर लिखना है क्यूब की फॉर्म में। तो 8 को हम कह रहे हैं कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के, यानी कि अगर आप 2 का क्यूब फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा 8 के। फिर इसके बाद देखें 64, तो इसको भी हमें लिखना है क्यूब की फॉर्म में। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल होता है 4 की पावर 3, और ये हमने इस तरह से फाइंड किया। तो 4 का क्यूब इक्वल होता है 64 के। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को पहले क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये 1/3 पावर ये अप्लाई करेंगे इन सब पर। तो 5 की पावर 3 यानी कि ये 1/3 पावर ये हमने 5 पर भी अप्लाई कर दी इस तरह से, और ये 1/3 पावर ये हमने 2 पर भी अप्लाई कर दी, और ये 1/3 पावर ये हमने 4 पर भी अप्लाई कर दी। तो इस स्टेप में यहाँ पर हमने 1/3 ये पावर जो है ये इन तमाम पर अप्लाई की है। अब यहाँ पर देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो 3 से ये 3 कैंसिल, फिर 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो इन सब को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर इक्वल होगा सिंपली 5 की पावर 2, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ सिंपली इक्वल होगा 2 की पावर 1, तो पावर 1 बेसिकली हम लिखते नहीं हैं, तो सिंपली 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर डिवाइडेड बाय ये 4 इक्वल होगा 4 की पावर 2 के, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 की पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब आगे और सॉल्व कर लें इसे।
तो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमने वैसे लिख दिया, और 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, तो यहाँ हमने लिख दिया 16। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास वैल्यू होगी 25/8। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर हम 25 को डिवाइड करेंगे 8 से, इस तरह से। तो 8 की टेबल में 25 बेसिकली नहीं आता, 8 की टेबल में आता है 24, और ये आता है 3 पर। तो 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 24 से, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 3 बेसिकली ये इसका क्वोशंट है, ये 8 जो है ये इसका डिवाइज़र है, और ये 25 ये इसका डिविडेंट है। जबकि अगर हम देखें 1, तो 1 यहाँ पर ये इसका रिमाइंडर है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि क्वोशंट जो बेसिकली 3 है, 1 जो रिमाइंडर है, और डिवाइडेड बाय 8 जो बेसिकली इसका डिवाइज़र है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, होपफुली सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।